विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। अध्याय 10वां। अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक क्रमांक 2। न मे विदुस्सूरगणाः। सबके पास गीता है? सब दोहरा सकते हैं हमारे पीछे? जमत ठीक है। न मे विदुस्सूरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुस्सूरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुस्सूरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अनुवाद। न तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। हरे कृष्ण। तो भगवान अर्जुन को जो पूर्व ज्ञान दे चुके हैं वही थोड़ा बहुत शब्दों का फेर बदल करके यहाँ पर सुना रहे हैं, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? ये हम कैसे जानते हैं? भगवान जो है पूर्व कही हुई बात ही पुनः दोहरा रहे हैं। ये हम कैसे जानते हैं? क्योंकि पहले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? भूयः। भूयः का अर्थ है पुनः, परत, फिर से मैं तुम्हें अपने ऐश्वर्य का ज्ञान दूंगा, सुनो, है ना। तब सुना रहे हैं।
क्या कह रहे हैं? क्योंकि भगवान पुनः दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो सामान्य व्यवहार में कभी कभी इस प्रकार की एक विचार पद्धति दिखाई देती है। मतलब आप और हम जिस प्रकार से कभी कभी वार्तालाप करेंगे, अपनी बात समझाने का प्रयास करेंगे, भगवान उसी भाषा में समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सुनो अर्जुन, फिर से सुनो। तो अक्सर अगर आपको ऐसे कहने की आवश्यकता पड़ती है कि सुनो, ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, तो एक कारण हो सकता है कि जो श्रोता है वो समझ नहीं पा रहा है कि जो विषय है कितना महत्वपूर्ण है, या विषय जो है उसे जानना कितना आवश्यक है। तो कभी कभी कथाकार प्रवचन में कहते हैं कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान है या नहीं, कह सकता है, लेकिन फिर जो श्रोता हैं शायद अभी भी थोड़े ठंडे पड़ रहे हैं, थोड़ा सा उतना उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा है जो प्रवक्ता है उसे। तो प्रवक्ता क्या कहता है? प्रवक्ता कहता है कि अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो बहुत आपका नुकसान हो सकता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? नुकसान होगा। कभी कभी जो वक्ता होता है या एक नेता होता है या उद्घोषक होता है, उद्घोषणा करते हैं ना, वो क्या बोलता है? ऐका ऐका ऐका, सुनिए नहीं तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है, ध्यान से सुनिए। सुना है आपने ऐसे कभी लोगों को बोलते हुए, है ना? तो पहले वो बात हमारा ध्यान खींचने के लिए वो क्या हमें नुकसान हो सकता है, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहता है। कभी कभी आवश्यक पड़ता है। तो उसी प्रकार से भगवान आज क्या कह रहे हैं? सुनो अर्जुन, वो बात मैं कहने जा रहा हूं जो ना तो देवता जानते हैं और ना ही महर्षिगण। अच्छा, अगर आपसे कोई कह दे यहाँ पर राजनीति थोड़ा बहुत सबको जानता है, राजनीति, भारत की जो राजनीति है, ये हमारे महाराष्ट्र की राजनीति है, तो यहाँ पर तो शिरसाट साहब है ना यहाँ पे, लेकिन वो तो एमपी हैं। एमएलए कौन है? उनका बेटा है, वो एमएलए हैं। अच्छा अच्छा, एमएलए हैं यहाँ से, है ना? अच्छा, हमें भाजपा के यहाँ पर कितने जो हैं? अच्छा, साथ में दोनों थे ना, भाजपा सेना, विधानसभा में दोनों साथ थे। अभी क्या हुआ हाल में जहाँ पर दोनों अलग अलग लड़े? कॉरपोरेशन, यहाँ पर कॉरपोरेशन है नहीं, है ना? यहाँ पर पंचायत है। तो यहाँ पर कौन है? भाजपा है या सेना है? सेना है यहाँ पे, सेना है यहाँ पे। भाजपा कहाँ पर है? यहाँ पर आसपास सिटी के इधर है। चलिए हम लोग सिटी में चले जाते हैं। सोचिए हम लोग सिटी के निवासी हैं। तो अगर कोई कहता है सुनो, हम सब क्या किया कर रहे हैं? हम भाजपा के सहयोगी हैं, ठीक है? अगर कोई कहता है ये बात ना तो मोदी जी जानते हैं ना अमित शाह जानते हैं,
अब क्या सोचिएगा? क्रिकेट कौन कौन खेलता है? सब कोई क्रिकेट, हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, कौन कौन देखता है क्रिकेट? रुचि है, तो रुचि है, चलो अच्छी बात। तो ऐसा खेल ना तो कोहली खेल पाता है ना सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। तो ध्यान आपका केंद्रित होगा कि नहीं? अब देखिए, भगवान आज से 5000 साल पूर्व जो है चर्चा कर रहे हैं, उस समय ना तो क्रिकेट चलता था ना भाजपा की राजनीति होती थी। तो उस समय की जो राजनीति है, उस समय का जो खेल है, उसके हिसाब से दो जो गठ बहुत प्रसिद्ध हैं वो हैं देवता और महर्षि। तो अगर भगवान ने कह दिया कि ना तो देवता समझ पाते, तो हाय रे रब्बा, ऐसा आदमी हो जाता है, अरे बाप रे, देवता नहीं जान पाएंगे। फिर भगवान कहते हैं ना तो महर्षि गण जानते हैं। तो आदमी क्या करता है? अरे 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 अरे, अब तो फिर कुछ नहीं हो सकता हमारा। अगर ये लोग नहीं जानते हैं तो कौन जानेगा? ना तो एलपीजी सिलेंडर वाला जानता है, ना ही पेट्रोल वाला, डीजल पंप का पेट्रोल वाला जानता है कब ईंधन आएगा। परेशान हो जाएंगे ना। तो ये परेशानी वाली बात है। अगर देवतागण नहीं जानते हैं तो फिर कौन जानेगा? प्रश्न ही उठता है। अगर महर्षि नहीं जानते हैं तो कौन जानेगा? प्रश्न उठता है। उस प्रश्न का उत्तर अभी भगवान नहीं देंगे, क्योंकि उससे पहले और मन में और एक जिज्ञासा उठ सकती है। वो जिज्ञासा पूर्ति करना बहुत जरूरी है। ऐसी कौन सी बात है जो देवतागण नहीं जान पाएंगे? उनकी क्षमताएं अपार हैं। देवताओं की क्षमता अपार है। तो ऐसी कौन सी बात है जो देवता नहीं जान पाएंगे? और महर्षियों का क्या कहना? महर्षि तो कई गुना उनसे श्रेष्ठ हैं। हमारे संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में जहाँ पर भी ब्रह्मांड का वर्णन आता है ना, तो इस ब्रह्मांड में मोटा मोटी 3 लोकों की ज़्यादा चर्चा होती है। त्रिलोक सुना है आप? त्रिलोक, तो 3 लोक की चर्चा होती है। वो 3 लोक क्या हैं? भू भुव स्व, भू भुव स्व, जिसमें से भुव से हमको ज़्यादा लेना देना नहीं है। जैसे अगर आप घर से बाहर निकले और बस स्टॉप पर गए, बस पकड़कर आप सिटी पहुंच गए, निराला बाजार आप पहुंच गए या पैठन गेट पहुंच गए आप, तो कौन से बस स्टॉप, क्या बस स्टॉप, उससे कुछ लेना देना आपको? वो तो बीच में कहीं आ गया ना एक बस स्टॉप। आपका घर और बाजार, ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। घर में आपका कामकाज है, बाजार में आपकी आवश्यकता है। बस स्टॉप क्या है? बीच का कोई एक स्थान जिसका आपने प्रयोग किया। तो उसी प्रकार से जो लोग उच्च कोटि का भोग विलास करना चाहते हैं, श्रेष्ठ भोग विलास करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे बालों के लिए सबसे अच्छा शैम्पू मिलना चाहिए, है ना। स्त्रियों के लिए, हमारे नाखून के लिए सबसे अच्छा नेल पॉलिश मिलना चाहिए। दोनों के लिए सबसे अच्छा, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो या बालिका हो, सबसे अच्छा हमें विद्यालय मिलना चाहिए। ये सब क्यों चाहिए? विद्यालय जाकर विद्यार्जन करने से क्या मिलेगा? भोग विलास के संसाधन हमें और श्रेष्ठ मिलेंगे।
जब आप पढ़ लिख जाते हो तो आप ज़्यादा धन कमाना चाहते हो। धन क्यों कमाना चाहते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पास अच्छा वाहन हो, आपका रहन सहन अच्छा हो, यही चाहते हो ना। शैम्पू आप क्यों चाहते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि आपके बाल जो हैं सुंदर लगे। नेल पॉलिश क्यों चाहते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि आपके नाखून जो हैं वो स्वस्थ और सुंदर रहें। तो हर कोई क्या करता है, अपने मन में श्रेष्ठ भोग विलास कैसे प्राप्त हो इसकी चिंतन करता है। तो यह है भूलोक, जहाँ पर हम ऐसा विचार करते हैं। और फिर है स्वर्गलोक, स्व गमयन्ति इति स्वर्ग, जहाँ पर हर कोई जाने का प्रयास कर रहा है। क्यों जाने का प्रयास कर रहा है? क्योंकि वो फिर आपका सबसे श्रेष्ठ रहिवासी क्षेत्र है स्वर्गलोक। तो 3 लोक माने गए हैं, लेकिन ये तीनों लोक जो हैं वो भोग लोक माने गए। क्या लोक माने गए हैं? भोग लोक। तो यहाँ पर व्यक्ति भोग करेगा, और अगर भूलोक में है तो उसका फल उसे तुरंत प्राप्त होगा, और अगर स्वर्ग लोक में है तो जीवन के अंत में उसका फल प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? लेकिन इसके परे है तपलोक, इसके परे है सिद्धलोक, जहाँ पर भोग विलास की अभिलाषा नहीं रखता व्यक्ति। वहाँ पर व्यक्ति त्याग की भावना रखता है। तो एक तरफ भोग, एक तरफ त्याग, एक तरफ भोग त्याग। तो भूव स्व के ऊपर आते हैं त्याग लोक, जिसमें सबसे पहले आता है महर्षियों का लोक, उसे कहते हैं महर लोक। महर्षि लोक है, एक जनलोक है, फिर महर लोक है। तो महर्षियों का जो लोक है उसे कहते हैं महर लोक। तो स्वर्ग लोक के ऊपर क्या है? महर लोक। जिसे भोग करना है लेकिन श्रेष्ठ स्तर का भोग करना है, वो स्वर्ग लोक तक जाता है। लेकिन जिसे भोग से ऊपर उठना है, त्याग में जाना है, वो महर लोक तक जाता है, ऊंचा है ना। जैसे किसी को लगता है कि बस 10वीं पास कर लें, या फिर क्या वो ITI कर उसके बाद कहीं नौकरी लग जाना है ना। वाड़ुज में ऐसे, वाड़ुज पंढरपुर परिसर में ऐसे बहुत पुराने लोग मिल जाएंगे जिनका यही जीवन का उद्देश्य था, ITI करो और यहाँ पर कहीं पर नौकरी पर लग जाओ। अब उनकी ही जो वंशज हैं, उनके वंशज, अगली पीढ़ी, वो क्या सोचती है? नहीं, हम ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। आता ITI करणाऱ्याला काय कळतं ते? फक्त नाव आहेत ना ते, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सिर्फ नाम है। लेकिन पीढ़ी उस पीढ़ी को समझती है। तो वो पीढ़ी क्या करती है? वो पीढ़ी अपना और 4-5 साल दाव पे लगाती है। ITI करके व्यक्ति क्या है, 17-18 साल पे लग गया काम पर। बात सही है गलत है? लग गया काम पर। लेकिन अगली पीढ़ी क्या सोचती है? ITI करके कितना भोग मिलेगा। बाड़ूजी में एक छोटा सा प्लॉट, आजकल वो भी नहीं मिलता, महंगा हो गया है। तो वो क्या सोचता है? वो सोचता है हमें क्या चाहिए, मतलब जैसे ही हम कमाना शुरू करें 3-4 साल में हमें 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट ऐसा चाहिए। तो अगर उनको समझाने जाए ITI करूँ, काहीतरी कर नौकरी, कुछ तो ITI कर, कोई रुचि नहीं उनकी। तो ऐसा लगता है भाई कितना बड़ा एक पद, एक अवसर त्याग रहे हैं वो। क्यों त्याग रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर का उनको कुछ चाहिए। तो जो महर लोक के निवासी हैं, महर्षि गण, उनको ऊंचा कुछ चाहिए, उनको बाह्य सुख नहीं चाहिए, उनको अंदर का सुख चाहिए, ध्यान तपस्या का सुख चाहिए। हाँ या नहीं?
बाहर का कितना भी सुख मिले, मन फिर भी शांत नहीं होता। हाँ या नहीं? मन शांत होता है क्या? बाहर का सुख कितना मिले, आपको लगे कि सबसे नया आज ही अच्छा, आपको ऐसा लग जाए। क्या उदाहरण दें, यहाँ पर कितने लोग हैं जो पहले दिन पहला शो किसी पिक्चर का, धुरंधर द रिवेंज चला गया ना ये, तो पहला दिन पहला शो, बहुत लोग हैं ना, वो यहाँ पर पहला दिन पहला शो के लिए चले और फिर सबको बताते हैं हम पहला दिन पहला शो देख कर आए। बताते कि नहीं बताते? बताते हैं। फिर कोई बताता है कि हम पहला दिन पहला शो मुंबई में देखे। अब बेचारे को फिर बुरा लगता है, उनके सामने मैं क्या हूं? तो बाहर का जो सुख है, बाहर का जो सुख है, बाह्य सुख है, वो मन शांति नहीं देता, क्योंकि कोई ना कोई हमसे श्रेष्ठ, हमसे ज्यादा वो सुख प्राप्त कर रहा है। लेकिन अंदर का सुख जो है, मन की शांति, उसमें कहीं पर भी कोई चुनौती नहीं होती, क्योंकि किसी के भी मनस्थिति को हम समझ नहीं पाते। इसलिए अपने मनस्थिति में जब व्यक्ति सुखी हो जाता है, तो वो सुख जो है वो ज़्यादा स्थिर होता है। किसी के साथ कंपटीशन कर ही नहीं सकते ना आप, कि मेरे मन शांति आपके मन शांति से कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? कि ये नहीं हो सकता। इसलिए हमारे शास्त्र समझाते हैं कि मन को आप संतुष्ट करो। इंद्रियों को संतुष्ट करोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। क्या करना चाहिए? मन को संतुष्ट करो। सो महर्षि गण जो हैं वो मन को संतुष्ट रखने का प्रयास करते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन बेटा, ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, ये ज्ञान देवताओं को भी नहीं समझ में आती। न ते विदुः सूरगणा, उनको सूर कहा गया। सूर का अर्थ जानते हैं? सूर का अर्थ होता है, एक पेय होता है, पेय, पीने वाला पदार्थ। जैसे हमारे यहाँ दूध होता है ना, दूध, दूध को हम क्या मानते हैं? अमृत। क्या मानते हैं? अमृत। गाय का दूध पीने से क्या होता है? आपकी आयु बढ़ती है। मतलब आयु तो उतनी ही रहेगी, लेकिन कभी कभी आदमी ऐसी आदतें पाल लेता है कि वो उस आयु को घटा देता है। तो कहा जाता है दूध पीने से फिर बढ़ेगी, मतलब उतनी खींच कर उतनी चली जाएगी, लेकिन हमें क्या लगता है? आयु बढ़ती है। तो अमृत से क्या होता है? आयु आपकी बढ़ जाती है। दुग्धामृत, इसे दूध को क्या कहा जाता है? दुग्धामृत। वैसे ही स्वर्गलोक में एक विशेष प्रकार का अमृत होता है, उसे कहते हैं सुरा। क्या कहते हैं? सुरा। वो ग्रहण करने से उनकी शक्ति बढ़ती है, मतलब पूरा विटामिन से भरा हुआ है वो ग्रहण करने से उनका जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक शक्ति, वो भी बढ़ जाता है। बीमारी आती नहीं उनके पास, बीमारी जैसे आती है तो फिर भाग जाती है, दूर भाग जाती है, इतनी क्षमता होती है। बहुत सुंदर होते हैं वो, क्योंकि जब आप निरोगी होते हो तो आपकी त्वचा जो है वो तेजस्वी हो जाती है ना। नई नई गाड़ी शोरूम से आए तो कैसे लगती है? चमकती हुई। अब उसको हमने अपने शोरूम में रख लिया तो वैसे चमकेगी कि नहीं चमकेगी? अगर हमने अगले 5 साल तक उसी गाड़ी को एक उस शोरूम से निकाला और अपने शोरूम में रख दिया तो गाड़ी चमकेगी या नहीं चमकेगी? हाँ, मतलब इसका प्रयोग आप कर नहीं रहे, पूरा एसी वाले कमरे में रखे हुए हो तो गाड़ी वैसे चमकेगी कि नहीं चमकेगी? चमकेगी ना। तो उसमें कोई रोग नहीं लग रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं आ रहा, उस गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं हो रही इस गाड़ी को। तो उसी प्रकार से जब शरीर निरोगी होता है तो जैसे बच्चे का शरीर कैसे, उसकी त्वचा कैसे होती है? एकदम ताजा होता है ना बच्चे का, एकदम तेजस्वी, तेजोमय होता है। तो वैसे ही जब आप
रोग मुक्त होते हो तो आपका शरीर वैसे ही लचीला होता है, आपकी त्वचा वैसे ही तेजोमय होती है। तो ये देवताओं को लाभ प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि क्या पी रहे हैं वो? सुरा। क्या पी रहे हैं? सुरा। क्योंकि वो सुरा पीते हैं इसलिए क्या है वो? सूर। क्या है? सूर। और इनको सुरा नहीं मिलता, वो क्या है? असुर। तो क्योंकि सुरा नहीं पी पा रहे हैं वो पेय नहीं मिल रहा उनका, इसलिए उनकी चमड़ी कैसे होती है? मोटी, काली, तेज उतना नहीं होता है। शक्ति वर्धन के लिए उन्हें बाकी सब, और फिर उनको प्रोटीन मिक्स पीना पड़ता है। यहाँ का नहीं मैं बोल रहा हूँ, अस तो दूसरे लोग हैं वहाँ पर। सोचिए आपका शरीर बहुत सूख गया, खून की कमी है, तो कोई जो थोड़ा सा ताज़ा व्यक्ति है, ताज़ा कैसे करें, तंदुरुस्त व्यक्ति है, उसके शरीर का खून लेकर आप में डालते हैं ना? डालते कि नहीं डालते? फिर आपका शरीर क्या होता है? थोड़ा सा फिर से फलता फूलता है, हाँ या नहीं? तो ये असुर लोग वही करते हैं, दूसरे का रक्त, लेकिन ब्लड बैंक जाकर नहीं, सीधा दांत से। इसलिए दूसरों का जो तेज है वो खींचकर अपना तेज बढ़ाने का प्रयास करते हैं, इसे कहते हैं असुर। और जो सुर होते हैं वो क्या करते हैं? सुरा नाम का पेय ग्रहण करते हैं, जिससे कि उनका शरीर एकदम तेजोमय होता है, उनका मन बिल्कुल शांत रहता है, आनंदी रहता है मन। समझ गए? तो सूर्य गणा, तो जो शरीर से और मन से स्वस्थ है वो व्यक्ति संसार में ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कि और क्या मैं समझूं या और क्या ज्ञान प्राप्त करूं जिससे कि मेरा जीवन और अच्छा हो जाए। तो सूर्य गणा का अर्थ होता है जो हमेशा प्रोग्रेसिव होते हैं, जो हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ और संशोधन करके उसे और सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। तो इन लोगों को भी जो इतने जिज्ञासु होते हैं, जो इतने फॉरवर्ड थिंकिंग होते हैं, जो हमेशा वैचारक बोलते हैं उन्होंने, विचार बुद्धि वाले, जो विचार बुद्धि समाज होता है, वैचारिक समाज, वो भी नहीं समझ पाते हैं उस ज्ञान को जो भगवान देना चाहते हैं अर्जुन जी। न में विदु सूरगणा, फिर आगे क्या? प्रभवम। क्या नहीं जान पा रहे हैं? प्रभवम। भव, और उनकी पत्नी भवानी। भव कौन है? महादेव जी। महादेव जी का नाम भव क्यों है? क्योंकि महादेव जी माना गया है कि सृष्टि, उनके माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कैसे? भगवान की जो दृष्टि है उसका स्वरूप शंभु के रूप में प्रकट होता है। ब्रह्म संहिता में ये बात समझाई गई है कि भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो वो शंभु स्वरूप धारण कर लेता है। वो दृष्टि जो संभावनाएं व्यक्त होंगी, मतलब कॉजेटिव फैक्टर, कारण शक्ति, उस कारण शक्ति को, क्योंकि उसमें बहुत सारी संभावनाएं होते हैं, तो वो क्या है? शंभु। तो महादेव जी क्या है? महादेव जी के पास इसलिए तो सेवा करने बहुत लोग जाते हैं, परम वैष्णव भी हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारी संभावनाएं हमको मिल जाती हैं। महादेव जी के पास दुकान नहीं चल रहा है तो महादेव जी के पास, नाले में पानी ज़्यादा बह रहा है तो महादेव जी के पास, नाले में पानी कम बह रहा है तो महादेव जी के पास, बारिश नहीं हो रही तो महादेव जी के पास, बादल ज़्यादा है तो महादेव जी के पास, लड़के की शादी नहीं हो रही तो महादेव जी के पास, लड़की की शादी नहीं हो रही तो महादेव जी के पास।
मतलब इतने सारे उनके पास महादेव जी की शक्ति ऐसी है कि आपको बहुत सारे सुविधाएं वहाँ से प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए शंभु बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, संभावनाएं उनसे प्राप्त होती हैं। अब समझ में आ रहा है क्यों समाज में बहुत प्रिय हैं महादेव जी? क्या है वो? भगवान के दृष्टि स्वरूप हैं। भगवान की दृष्टि क्या है? भगवान की जो इच्छा है उनकी दृष्टि से प्रकट होती है। जैसे आप अगर किसी चीज़ को देख रहे हो, मैं इसको देख रहा हूँ, तो आप क्या पूछोगे? प्रभु जी पानी चाहिए क्या आपको? पूछोगे नहीं पूछोगे? तो मेरी दृष्टि से क्या हो रही है? मेरी इच्छा व्यक्त हो रही है। अगर मैं दृष्टि ऐसे प्रवचन देते देते किसी को देख रहा हूँ, प्रवचन देते देते, फिर सब लोग देखेंगे किसको देख रहे हैं? दृष्टि से क्या हो रही है? इच्छा व्यक्त होती है। तो भगवान की दृष्टि से भगवान की इच्छा व्यक्त होती है। इच्छा क्या है? सइच्छता ससृजता। वेद क्या कहते हैं? उनकी इच्छा से ही सृष्टि होती है। तो स्वरूप क्या है? शंभु। तो भव, भव का अर्थ होता है सृष्टि, प्राकट्य, जन्म, उत्पत्ति। भव का अर्थ क्या होता है? ये सारे चीज, उत्पत्ति। प्रभव, प्रभव का अर्थ क्या होता है? प्र का अर्थ होता है विशेष, बड़ा, श्रेष्ठ। तो प्रभव का अर्थ होता है श्रेष्ठ उत्पत्ति, श्रेष्ठ कारण, श्रेष्ठ जन्म। तो किस बात को यहां पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान? अर्जुन को समझाएंगे आगे कि ये जो ज्ञान मैं अपने बारे में दे रहा हूं ना, मेरे जन्म, मेरे कर्म, मेरी शक्तियां, मेरी विभूतियां, ये सब क्या है? प्रभव। ये सब बहुत विशेष उत्पत्तियां हैं। ये सब जो है विशेष ज्ञान है। ये सब जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, ये विशेष रूप से अनेक स्थितियों के कारण हैं। मुझसे ही सूर्य चंद्र सब कुछ आएगा, मुझसे ही काल आता है, मुझसे ही जन्म और मृत्यु आता है। ये सब चीज जो है भगवान बताएंगे, ये बता रहे हैं। तो इसको कहते हैं प्रभव। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन एक रूप से देखा जाए तो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे जैसे व्यक्ति हैं अर्जुन। अतः अभी हम में से हमें किसी कोई बता दे कि अरे देवता को भी ये जमता नहीं, तो हम बोलेंगे त्यांना जमत नाही तर आपल्याला कसं काय जमणार है? अगर देवताओं को नहीं संभव है कुछ करना, तो हम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि देवता हमसे श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर कोई है जिसको लगता है देवता हमसे श्रेष्ठ नहीं है? कौन है यहाँ पर जो कहता है देवता हमसे श्रेष्ठ नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। श्रेष्ठ हैं, सूर्यदेव हमसे श्रेष्ठ हैं, चंद्रदेव हमसे श्रेष्ठ हैं, सारे नक्षत्र हमसे श्रेष्ठ हैं, क्षितिज हमसे श्रेष्ठ। ये सब देवता ही तो हैं। समुद्र देव हैं, नदियां देवी हैं, ये सब हमसे श्रेष्ठ हैं या नहीं है? श्रेष्ठ है ना, सब श्रेष्ठ हैं। वन देवी हमसे श्रेष्ठ है, हाँ या नहीं? ग्राम देवी हमसे श्रेष्ठ है, हाँ या नहीं? ग्राम देवता हमसे श्रेष्ठ है, हाँ या नहीं? अरे यहाँ तक कि खंडोबा हमसे श्रेष्ठ है, जो खेत में पड़े रहते हैं, खेत में ऐसे खड़े रहते हैं, खाली चट्टान का रूप लिए वो हमसे श्रेष्ठ हैं। बारिश आई, तूफान आई, वो टस का मस नहीं होते, हम कहाँ कहाँ दौड़ते रहते हैं। खंडोबा खंडित होते ही नहीं वो, तभी तो हम उनको श्रेष्ठ मानते हैं कि जब उनको देखते हैं तो मन में ऐसा धाड़स आता है, मुझे भी कोई खंडित नहीं कर पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा, मेरे खंडोबा है। भगवान की शक्ति। खंडोबा कौन है? भगवान की शक्ति है, साक्षात भगवान स्वरूप है। जहाँ जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ वहाँ वो भगवान ही तो हैं। अब खंडोबा को हम भगवान से अलग सोचेंगे, नहीं खंडोबा वेगळा नहीं भगवंत वेगळे, तो ये मूर्खता है। ठीक है,
तो देवता हमसे श्रेष्ठ हैं, भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान देवताओं को भी समझ में नहीं आएगा, तो क्या वहाँ पर हम हार मान लें? हार मानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देवताओं को इतना अवसर नहीं मिलता हर सप्ताह शुक्रवार को कथा सुनने का, जितना कि हम लोगों को मिलता है। देवताओं को नहीं मिलता ना, कैसे मिलेगा? डॉक्टर कहाँ पर जाता है? जहाँ पर सब कोई निरोगी है, जहाँ पर रोगी हैं। कहाँ जाएगा वैद्य? जहाँ रोगी समाज है, निरोगी समाज है। रोगी समाज, तो रोगी समाज तो हम है ना, तो कथाकार कहाँ पर आएगा? यहाँ पर ज़्यादा आएगा ना। कथा क्या है हमारे लिए? औषधि है ना। कथाकार कौन है? वैद्य है। वैद्य नहीं तो कम से कम कंपाउंडर तो है कि ये दिन में 3 बार खाना, ये दिन में 2 बार खाना। कंपाउंडर है ना कथाकार, उसके पास औषध है। तो औषधि हम लोग को मिल रहा है, देवलोक में कहाँ से मिलेगा? देवलोक में जाते हैं तो बोलते हैं निरोगी लोग हैं, है ना, कम अवसर मिलता है। तो इसलिए जो विषय है वो ये है कि ज्ञान जो भगवान देने वाले हैं अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में इस अध्याय में, वो बड़ा विशेष है। कभी कभी देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि प्रभवा, ये भगवान के जन्म कर्म शक्तियाँ विभूतियाँ, भगवान के पार्षद, भगवान का विस्तार, इससे संबंधित सब कुछ है। तो कभी कभी देवताओं को जब थोड़ा बुरा लगता है या लगता है कि हमें जानना है, तो क्या करते हैं? वो मनुष्य लोक में आते हैं देवता। प्रभवम, प्रभवम का एक अर्थ भी निकलता है कि बहुत प्रभावी। क्या है? प्रभावी। तो जो ज्ञान प्राप्त होने वाला इतना प्रभावी है, उसका इतना प्रभाव है, उसका इतना तेज है, उसकी इतनी गरिमा है कि मनुष्य से ज़्यादा कोई भी सक्षम नहीं है, यहाँ तक कि देवता भी सक्षम नहीं उसे ग्रहण करने में। और उसका कारण है मनुष्य बहुत तड़पता है, और जो बहुत तड़पता है वो रस्सी जोर से पकड़ता है, और जो निश्चिंत है वो रस्सी ढीला पकड़ता है। एक कुएं में 2 व्यक्ति अगर गिर गए हैं, जो बहुत तड़प रहा है, बाहर काढ़ा माला, बाहर काढ़ा, बाहर निकलना, और रस्सी जोर से पकड़ेगा नहीं जो फेंका गया है। तो मनुष्य वैसा है। देवता कैसे हैं? देवता बोलते हैं इसी को हम इंद्रप्रस्थ बना लेंगे, इसी को हम इंद्रलोक बना लेंगे, उनकी शक्ति है। तो अगर कोई रस्सी डाले भी तो कहते हैं क्यों डाल रहे हो? मैं यहीं पर सब कुछ तैयार कर लेंगे। तो देवता जो हैं इतने कसकर नहीं पकड़ते, इसलिए इस ज्ञान का प्रभाव शायद देवताओं में इतना दिखाई ना पड़े जितना कि मनुष्य लोक में दिखाई पड़े, है ना। तो प्रभवम न महर्षयः। अब हम अगर मान लेते हैं कि ठीक है देवताओं को नहीं समझ में आता, देवताओं पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता, तो क्या महर्षियों का? फिर महर्षि त्यागी हैं, वो तो रस्सी कस कर पकड़ेंगे। तो भगवान कहते हैं ना, महर्षि को भी नहीं। अब हम बोलते हैं अरे बाप रे, महर्षि को भी नहीं, वो क्यों नहीं पकड़ेंगे? वो थोड़ी भोग विलास में पूरी तरह से अपना एक साम्राज्य तैयार कर दिया भोग का, जिसमें वो कहते हैं अभी यहाँ पर हमको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमारे पास इतना सुख है। महर्षि तो त्याग कर रहा है ना। तो महर्षियों को क्यों नहीं समझ में आता जबकि वो देवताओं से श्रेष्ठ हैं? भगवान कहते हैं उसका कारण है, वही रस्सी अगर फेंकी जाए तो महर्षि उसको पकड़ता नहीं, क्योंकि महर्षि सोचता पकड़ने की क्या ज़रूरत है, उधर भी जाऊंगा तो त्याग है, इधर भी जाऊंगा तो त्याग ही है। तो महर्षि इसलिए इतना उत्साही नहीं होता उस डोर को पकड़ने के लिए। खाली मानव है जो उस डोर को कसकर पकड़ सकता है, क्योंकि उसे बाहर निकलने की तीव्र अभिलाषा होती है। तो जो महर्षि होता है कि उसमें इतनी त्याग भावना होती है कि कभी कभी अपने त्याग में वो मोक्ष को भी त्याग देता है। मतलब कशाला मोक्ष, मैं अभी मुक्त हूँ, मुझे मोक्ष क्यों चाहिए? तो त्याग में इतना महर्षि जो है लिप्त हो सकता है या अटक जा सकता है
कि अपने प्रयास को ही वो सर्वस्व समझ सकता है। ये अलग प्रकार का एक सूक्ष्म अहंकार होता है, जिसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि वो अपने आप को ही सब कुछ मांगने लगता है, सर्वस्व मानने लगता है। मैंने सब कुछ त्याग कर दिया, अब मेरे पास त्यागने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर सब त्याग हो गया है, त्याग के लिए अब कुछ बचा ही नहीं, तो मेरा अस्तित्व ही नहीं बचा। मेरा अस्तित्व ही नहीं बचा मतलब मैं श्रेष्ठ हो गया। ये महर्षि कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रभवम न महर्षय। फिर और एक कारण भगवान देते हैं, अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। भगवान कहते हैं अहम आदि। अच्छा, यहां पर कितने लोगों ने जन्म लिया है माता के गर्भ से? हाथ ऊपर कीजिए। तो आप में से कितने लोग अपने माँ का, आपके जन्म के पूर्व का जीवन देखा हुआ? आपके जन्म के पूर्व आपकी जो माँ है उनका एक जीवन होगा ना, आपने देखा है उसको? देख पाओगे क्या? आप अपना जन्म देखे हो? किसी ने अपना जन्म होते हुए देखा है? क्यों? क्योंकि ये सब आपका आदि है। आदि ये आपसे पूर्व है। जो आपसे पूर्व है वो आप कैसे समझ पाओगे? और इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप अपने जननी को, आप अपने माता को समझ लिए हो पूरी तरह से, तो ये बात सही है क्या? आपके जन्म के बाद जो कुछ आपने देखा है आप कह सकते हो कि ये मैंने समझ लिया, लेकिन आपके जन्म के पूर्व जो माँ के जीवन का हिस्सा है वो किसी प्रकार से आप समझ पाओगे क्या? नहीं समझ पाओगे ना। इसलिए जिसने माँ से जन्म लिया है उस व्यक्ति का यह कहना कि मैं अपने माँ का उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ जानता हूँ, ये संभव है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम। इन महर्षियों के का आदि मैं हूँ, देवताओं का आदि मैं हूँ। अर्थात भगवान यहाँ पर दो चीज़ समझा रहे हैं। एक, इनका जन्मदाता मैं हूँ, मुझसे इनकी उत्पत्ति हुई है, और क्योंकि मुझसे इनकी उत्पत्ति हुई है, ये कैसे जान पाएंगे कि इनका जन्म क्या था? नहीं समझ पाएंगे। और जो जन्म देने वाला है उसको कैसे समझ पाएंगे वो कि वो जन्म देने वाला क्या था? माँ ने जब जन्म दिया कैसे समझ पाएगा वो बच्चा? नहीं समझ पाएगा ना, क्योंकि आदि। इसलिए जो ज्ञान भगवान देने वाले हैं अपने पूर्व का, देवताओं के पहले जो, या देवताओं के जन्म के समय का जो ज्ञान, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है वहाँ तक का जो ज्ञान है, वो देवता कैसे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो मनुष्य कैसे समझ पाएंगे? वो भगवान आगे बताएंगे। ठीक है। और दूसरी बात, जहाँ पर देवताओं की उत्पत्ति हुई, महर्षियों की उत्पत्ति हुई, उसके पूर्व का जो काल है वो भी तो उन्हें नहीं पता होगा ना। वो तो सिर्फ सुनी सुनाई बात होगी ना, बाकी अनुभवी है। जन्म के उपरांत के सब अनुभवी। तो अहम आदिर का मतलब होता है, आदि ही का मतलब होता है ये जो पूर्व की बात है, ये देवता कैसे समझ पाएंगे? और ऐसा ही कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ अर्जुन। तो मैं वो समझाने वाला हूँ जो साधारणतः ना तो देवता समझ पाते हैं और ना ही महर्षिगण समझ पाते हैं। इसलिए क्या करो अर्जुन? सुनो। किससे सुनो? मुझसे सुनो। अच्छा, इन देवताओं का और महर्षियों का किस्सा थोड़ा बड़ा ही विचित्र है। क्या देवता और महर्षि भगवान को जान पाते हैं? तो पौराणिक कुछ दृष्टांत हम देखेंगे। भगवान कृष्ण जब द्वारिका में थे तो श्रीमद् भागवत का वर्णन है कि नरक नाम का
एक बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति हुआ जिसका पूर्व नाम था भौम। दूसरों को इतना पीड़ा देता था कि उसका नाम पड़ गया नरक। असुर था तो लोग उसे नरकासुर कहते थे। भगवान सत्यभामा देवी के साथ पहुंचे उसके नगरी, उसका अंत किया। सत्यभामा देवी ने जो है स्वयं अंत किया नरकासुर का। भगवान जो है उनकी प्रेरणा से, उनके आदेश पर, उनकी आज्ञा से, उनके वचनों को सिद्ध करने के लिए भगवान ने नरकासुर का अंत किया। ऐसे श्रीमद् भागवत में कथा आती है। अब इसके पास, इस नरकासुर के पास एक विशेष वस्तु थी जिसके लिए इंद्र जी भगवान से द्वारका मिलने आए थे। उन्होंने कहा था ये विशेष वस्तु हमें लौटा दें। जो देव माता है अदिति, अदिति के पास विशेष क्या थे? कान में क्या पहनते हैं स्त्रियां? क्या कहते हैं? कान की बाली, कुंडल बोलते हैं क्या? कान का माताएं में कुंडल ही बोलती हैं उसको, कान का कुंडल, ठीक है, कुंडल बोल देते हैं। कर्ण आभूषण, तो अदिति देवी के ये कर्ण आभूषण बहुत विशेष थे। ईयररिंग्स, ईयररिंग्स ज़्यादा प्रचलित है ना, चलो ईयररिंग्स बोल देते हैं, ईयररिंग्स। नरकासुर ने उसे चुरा लिया था क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, कौन सी शक्ति, आपको कोई ऐसे चमत्कारी, हाँ ये शब्द है, चमत्कारी शक्ति थी, याद नहीं आ रहा था हमको, जादुई शक्ति याद आ रही है। क्या थी? चमत्कारी शक्ति। क्या चमत्कारी शक्ति थी? कि जब तक आदिति माता के कर्ण में वो आभूषण थे, ईयररिंग्स थे, तब तक देवलोक में सब कुछ सुचारू रूप से चलते रहेगा। नरकासुर ने चुरा लिया। अब नरकासुर का राज्य जो है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती थी। अब देवलोक में थोड़ा बहुत बेचैनी होने लगी तो इंद्रदेव गए, कहा कि हमारे माँ का जो ईयररिंग्स है कृपा करके आप कुछ कीजिए। भगवान से कहा हम तो देवलोक में रह रहे हैं, आप तो पृथ्वी लोक पर हो, नरकासुर भी पृथ्वी लोक पर है, आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, आप एक ट्रेन पकड़ लीजिए, चले जाइए वहाँ पर, हमको तो वहाँ से विमान से आना पड़ेगा ना, घोड़े पर बैठकर आप पहुँच जाइए। तो भगवान बात मान लिए, वहाँ पर पहुँचे, नरकासुर का अंत किया उन्होंने। अदिति के, देव माता अदिति के जो ईयररिंग्स थे वो ले लिए। सत्यभामा जी से कहा द्वारका जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग देवलोक चलते हैं। तो भगवान अपने रथ पर सवार होकर ही, उनका रथ जो है विमान बन गया। आजकल भी कुछ गाड़ियां ना जो रोड पर चलते चलते अचानक तालाब में उतरती हैं और फिर क्या बन जाते हैं, जहाज, है ना, क्या बोलते हैं उनको, एम्फी कुछ तो गाड़ी देखा आपने? कभी कभी कुछ ऐसे गाड़ियाँ होती हैं, ये जो रेलवे वाले लोग होते हैं ना, इंजीनियर, वो सब, वो रोड पर चलाते हैं जीप, और फिर रेलवे ट्रैक पर भी चल जाते हैं। रोड पर चलने वाले टायर जो हैं थोड़ा ऊपर उड़ जाते हैं, और ट्रैक पर चलने वाले टायर देखा है आपने? ये सारी चीज़ नहीं देखी है? नहीं देखी है आपने? अच्छा, फिर आपने क्या देखा? स्कूटर है, चलाते चलाते पेट्रोल खत्म हो गया तो धक्का लगाते हैं, ये देखा है ना? होता है, धक्का लगाया हुआ है ना, धक्का गाड़ी बन जाती है वो, पहले ऐसे अच्छा चलती है। तो भगवान का रथ जो है क्या बन गया? विमान। भगवान पहुंच गए अमरावती, किसकी राजधानी? इंद्रदेव की राजधानी। वहाँ पर जाकर उन्होंने लौटाया ईयररिंग्स। इंद्र भगवान ने हमको बहुत धन्यवाद दिया। भगवान जो है वहाँ से निकले, तब तक सत्यभामा जी ने कहा अरे यहाँ पर पारिजात का वृक्ष है, थोड़े फूल ले लूँ? भगवान ने कहा पूरा वृक्ष ही ले लो।
क्योंकि भगवान को पता था नहीं तो कल फिर से भेजेंगे, जाकर लेकर आओ। अब उनको पता चल गया ना रथ पर आराम से पहुंच सकते हैं। तो भगवान ने कहा ये रोज का जो ड्यूटी लग जाएगा उससे अच्छा है वृक्ष ही ले लो, महल लेकर चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, पत्नी कभी कभी पहले से खाना बना कर रख देती 3-4 दिन का, वो तो संग ऐसा नहीं है क्या, रोज थोड़ा थोड़ा खा लो। चकली बना कर रख देती 4-5 दिन, 1 हफ्ते का, है ना, रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ऐसे पति कभी कभी 1 गोनी आम का लेकर कितना खाना खाओ अगले 10 दिन का, ना पिताजी ला कर रख देते 1 गोनी आम बकेट में दे, उसको पानी में भिगा कर रखो, एक एक चूसते रहो। कौन रोज रोज जाएगा लेकर आने के लिए? नहीं, सस्ता है। सस्ता मतलब क्या है, गोनी पूरा लेकर आना। उनको पता है रोज रोज नहीं तो भेजेंगे, अगले 10 दिन तक भेजने वाले आ जाएंगे, आना की, उससे अच्छा एक पूरा। तो भगवान जानते हैं, भगवान ने कहा पूरा। तो विष्णु पुराण में आता है कि सत्यभामा जी वो उठा ली, छोटा सा ही पौधा था, उस पौधा को उठा ली, छोटा मतलब फूल दे रहा था, उठा ली। और भागवत में कथा आती है कि भगवान वृक्ष उठा लिया, गरुड़ जेब पर रखकर चलने लगे। तब तक किसी ने जाकर चुगली कर दी इंद्रदेव से। विष्णु पुराण में कहते हैं कि वहाँ के जो सेवक थे उन्होंने भगवान से कहा ऐसा मत कीजिए, यहाँ से कुछ मत लेकर जाइए, थोड़ा फूल लेकर जाने वो लेकर जाइए, लेकिन यहाँ से कुछ लेकर मत जाइए, नहीं तो हमें बताना पड़ेगा साहब को। तो साहब को बता दिए। इंद्रदेव आए और युद्ध, घनासन युद्ध हुआ। अभी अभी इंद्रदेव ने धन्यवाद दिया था कि वो ईयररिंग्स लौटाए, यहाँ पर युद्ध हो गया। क्यों? नहीं समझ में आता है देवताओं को, नहीं समझ पाते भगवान की क्रियाएं। उनको लगता है ये क्या बात है, यहाँ से वृक्ष लेकर चल रही है अपने आप। तो भागवत में तो खाली कथा आती है कि उन्होंने युद्ध में परास्त किया। विष्णु पुराण में कथा आती है कि भगवान ने अपने कौमुदकी से यमराज के यमदंड को परास्त कर दिया। यमराज भी आए थे, सारे देवता आ गए ना, इंद्र के अधीन है ना सब। अपने बाणों से भगवान ने अग्नि को परास्त कर दिया, अग्नि अस्त्र शांत कर दिया। अपनी दृष्टि से सूर्य देव को शांत कर दिया। कुबेर को भगवान ने अपने चक्र से उसके पालकी ही उखाड़ दी, पालकी को नष्ट कर दिया। कुबेर जो है बेचारे ऐसे बैठे रहते हमेशा, धम करके जमीन पर गिर गए कुबेर जी। फिर भगवान ने, इंद्र ने अपना वज्र फेंका भगवान के पास, भगवान की ओर। भगवान ने वज्र पकड़ लिया ना इस हाथ से। अब देखते हैं भगवान चक्रपाणी किस, अच्छा इस हाथ से वज्र पकड़ लिया और ऐसे चक्र खाली दिखाया। इंद्र जो धोती पकड़कर ऊपर उठाकर उल्टे पांव दौड़े, मम्मी बचाओ बचाओ बचाओ, अपने मम्मी के पास दौड़े। मम्मी ने कहा बेटा नमस्कार करो, क्षमा मांगो। तो इंद्रदेव ने आके भगवान से क्षमा मांगा। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्यों झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा मत करो, ये लो तुम्हारा वज्र वापस। भगवान ने वज्र दे दिया। फिर कहा ये लो तुम्हारा पारिजात भी वापस। सत्यभामा जी देख रही हैं। इंद्रदेव समझ गए इस पारिजात के लिए इतना युद्ध हुआ, अगर वापस दूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा। इंद्रदेव ने कहा प्रभु ये पारिजात आप लेते जाओ। एक पारिजात के लिए इंद्र भूल गए, इंद्रदेव, कि जिस नरकासुर को परास्त नहीं कर पा रहे थे और वो जानते थे कि सिर्फ भगवान ही परास्त कर सकते हैं, भगवान से युद्ध कर गए। अच्छा, ये घटना समाप्त हुई कि अगला अध्याय शुरू होता है। अगला अध्याय क्या शुरू होता है? भगवान द्वारिका में पहुंचे तो हमारे सर्वप्रिय नारद मुनि भी वहां पर पहुंचे। नारद मुनि पहुंच गए। क्यों पहुंचे नारद मुनि? मैंने सुना है कि भगवान ने नरकासुर को परास्त कर दिया है, उसे मृत्युदंड दे दिया है और अपने साथ 16,100 राजकुमारी राजकन्याओं को ले आए हैं, उनके साथ विवाह कर लिया है और भगवान
16,108 महलों में रह रहे हैं। मैं जाकर देखना चाहता हूं कि भगवान कैसे ये संभव कर पा रहे हैं। 16,108 रानियां, क्या भगवान उतने ही त्रस्त है जितना कि एक व्यक्ति एक पत्नी के साथ, या कितने भगवान क्या परेशानियों को झेल रहे हैं। तो द्वारका पहुंचे, एक महल में प्रवेश किया, वहां पर रुक्मिणी जी के साथ भगवान विराजमान थे आसन पर। भगवान ने जैसे ही नारद मुनि को देखा, उन्होंने कहा मुनिवर आइए। अपना स्थान से उठकर, अपने स्थान से उठकर भगवान ने नारद मुनि को स्थान दिया। रुक्मिणी देवी भी उठ गई और उनको चामर करने लगे। और भगवान जो हैं उनका पाद प्रक्षालन, उनके चरण जो हैं धोने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। नारद मुनि के आंखों में आंसू आ गए थे कि प्रभु देखो कितना, मतलब मान मर्यादा कितना जो है देते हैं। भगवान ने पूछा कैसे आगमन? उन्होंने कहा बस आपका दर्शन करना था। ऐसे कहकर नारद मुनि वहाँ से बाहर निकले। अब सोचे दूसरे महल में जाते, अभी तक वो चल रहा है, मतलब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, कहीं कुछ तो मिल जाए, समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़। दूसरी जगह भगवान दूसरे महल में पहुंचे। वहां पर देख रहे हैं कि भगवान जो है सत्यभामा जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने नारद मुनि को देखा, भगवान ने नारद मुनि का आगमन किया, उन्हें आसन दिया, फिर उनका स्वागत किया, उनका पाद प्रक्षालन किया, उनकी पूजा करने लगे। वही चीज़ भगवान फिर से कह रहे हैं, लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे कि आप कितने बार आओगे भाई, अभी तो करके वहाँ पर मैं किया था, फिर यहीं पर आके। भगवान ऐसा नहीं, मानो जैसे कि भगवान, नारद मुनि को ऐसा लग रहा है कि पहली बार भगवान से मिल रहा है, भगवान उनसे पहली बार मिल रहे हैं, कैसे हैं आप? वही प्रश्न, वही जिज्ञासा, वही उत्तर। और भगवान उत्तर सुनकर इतने संतुष्ट, अच्छा ऐसा, ओ हो, अरे कितना अच्छा लगा आपसे ये बात सुनकर, हम कितने भाग्यशाली हैं। वहाँ से बाहर निकले, प्रभु नहीं बस दर्शन करना था। जाम्बवती के महल, जाम्बवती अपने पुत्रों के साथ बैठी हुई है। भगवान अपने गोदी में अपने पुत्र को लेकर बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। नारद मुनि आए, भगवान ने अपने संतान को बगल में रखा। जाम्बवती जी उठ गई, वो चामर लेकर आकर हाँकने लगी, चामर करने लगी। भगवान ने फिर से उनके चरण। अब नारद मुनि बोल रहे बाप रे, क्योंकि नारद मुनि के हिसाब से 8 बजे उधर गए थे, 8:15 बजे बीच वाले में गए, 8:30 हो रहा है। लेकिन हर जगह भगवान जो है उनके समय के अनुसार, नारद मुनि पहली बार आ रहे हैं तो उनका स्वागत कर रहे हैं। अब नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, कुछ देर यहाँ पर रहता हूँ, कुछ देर बच्चों के साथ खेलते कूदते रहे, क्या करते हो, स्कूल जाते हो क्या, ये सब। फिर बाहर निकले, फिर अगले महल में गए। वहाँ पर देख रहे हैं कि भगवान कुछ यज्ञ की सामग्री तैयार कर रहे हैं। फिर अगले महल में गए, वहाँ पर देख रहे हैं कि भगवान जो है वेद स्तुति गा रहे हैं। फिर अगले महल में गए, वहाँ पर देखे कि भगवान यज्ञ कर रहे हैं। फिर अगले महल में गए, वहाँ पर देख रहे हैं कि भगवान जो है कुश्ती की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अखाड़े में है। आगे गए तो वहाँ पर घुड़सवारी कर रहे हैं। फिर आगे गए, वहाँ पर बच्चों को सिखा रहे हैं। फिर आगे गए, वहाँ पर किसी और से चर्चा कर रहे हैं। नारद मुनि तब तक थक गए, बोले मैं इतना महलों में गया, मैं थक गया। लेकिन हर महल में अनुभव ये आ रहा है कि भगवान मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? फिर नारद मुनि ने कहा ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अपने आप को विस्तारित करूँगा। नारद मुनि ने अपना ही 8 स्वरूप जो है व्यक्त किया और कहा कि एक साथ 8 महलों में घुसूंगा। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि अब भगवान क्या करते हैं। अब एक जगह भगवान जो है प्रसाद के लिए बैठे हुए हैं, दूसरी जगह जो भगवान जो है भोग लगा रहे हैं। एक ही समय पर 8 जगह पर नारद मुनि देखते हैं कि भगवान 8 अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। अब नारद मुनि का सर चकरा गया। क्यों? क्योंकि भगवान के क्रियाकलाप हर किसी के समझ में नहीं आता। अगर हम भगवान की क्रियाओं को, कर्मों को, उनके दिनचर्या को, उनके व्यक्तित्व को अपने बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो संभावनाएं बहुत कम है कि उसको ठीक से जान पाएंगे या थोड़ा बहुत भी अच्छे से जान पाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान से श्रवण करेंगे और उसे ग्रहण करेंगे
तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि हम उसको कुछ न कुछ हद तक समझ पाएंगे। इसलिए भगवान अर्जुन जी से क्या कह रहे हैं? मुझसे सुनो, वह विषय श्रवण करो जिसे शायद देवतागण भी अच्छे से ना समझ पाए या महर्षिगण भी ना समझ पाए। क्यों? क्योंकि देवता जो है अपनी स्थिति भोग मार्ग से प्राप्त किए हैं, महर्षि अपनी स्थिति त्याग मार्ग से प्राप्त किए हैं। अर्जुन, मैं चाहता हूं कि तुम जो हो इन दोनों से विमुक्त होकर मुझे जानने का प्रयास करो, यथार्थ जानने का प्रयास करो। तो अब भगवान अर्जुन जी को वह ज्ञान देने वाले हैं, अपने विभूतियों के बारे में भगवान चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर रुके, चलिए। किसी के मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है? हो, हर ब्रह्मांड में एक महादेव मुख्य रूप से है। जैसे हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी हैं, हर ब्रह्मांड में एक विष्णु हैं, और हर ब्रह्मांड में वैसे ही एक महादेव है। हाँ, जैसा गर्भोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु अलग अलग, महाविष्णु अलग। प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु, लेकिन सारी सृष्टि में सिर्फ एक ही महाविष्णु। तो वैसे ही प्रत्येक ब्रह्मांड में महादेव जी, महेश, वो जो स्वरूप है उसको हम गौड़ीय वैष्णव कहते हैं महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और शंभु, महाविष्णु की जो दृष्टि है वो शंभु। शंभु बहुत ही, क्या कहेंगे, असीमित शक्ति युक्त है शंभु, असीमित। भगवान की इच्छा शक्ति साक्षात है शंभु। शंभु वह अवस्था है जहां पर महादेव का अभी तक सृष्टि से संपर्क पूरा नहीं हुआ, उसे कहते हैं शंभु। संभावनाएं बहुत हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे आपके पास, हर जीव के पास उसकी जो उपलब्धि है वो प्राप्त करने का अवसर होता है। उन सब को मिलाकर होता है, सारे जीव के इन अनेक अनेक अभिलाषाओं को मिलाकर बनते हैं शंभु। ये भगवान की दृष्टि। मिलाकर मतलब ऐसे नहीं कि ये सब मिलकर शंभु बनते, शंभु में ये सब व्यक्त है। जैसे पानी का एक पतीला होता है ना, जब आप उसको गर्म करते हो तो उसमें बहुत सारे बुड़बुड़े सब उसी पानी में होते हैं ना, बुड़बुड़े बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, उकळल्यानंतर काय असतं ते? बुड़बुड़े उसी पानी में है ना। लेकिन पानी तो खाली एक पतीले भर का पानी है, पानी थोड़ी अलग अलग है, लेकिन उस पानी में बुड़बुड़े हैं। बुड़बुड़ों से पानी नहीं बना हुआ है, पानी में क्या है? बुड़बुड़े। वो बुड़बुड़े बुड़ करके फटते हैं, पानी वैसे करके सही रहता है। ठीक है। महसुबा क्या है? चलिए, या तो मुझे अभी पता नहीं है, या तो मुझे पता है और मैं आपको बताना नहीं चाहता। आपने क्या क्या सुना? महसुबा क्या करते हैं? कहाँ पर उनका प्राकट्य होता है? जहाँ पर उनका प्राकट्य होता है ना,
उसी से समझ में आ जाएगा कि महोत्सव क्या होता है। अब भूत ठीक है ना, वो सब भूत योनि ये सब हमारे महादेव जी के संगत हैं, उनके बाराती है ना ये। तो भूत योनि से खाली कहाँ पर मिलना चाहिए? महादेव के बारात में, और किसी स्थान पे नहीं मिलना चाहिए उनसे। तो जहाँ पर भी महादेव का बारात हो रहा है ना पार्वती के साथ, वहाँ पर सारे भूत योनि को बोलना चाहिए हाय हेलो, बस यहीं पर रहो। नहीं नहीं नहीं, महोत्सवा सिर्फ भूत योनि नहीं है, रक्षक भी है। पता कीजिए, चलिए आप लोग के लिए होमवर्क, खंडोबा का तो मैंने तुरंत बता दिया ना, गलती कर दिया, नहीं बताना चाहिए था। अखंड है ना वो स्वरूप, अखंड स्वरूप, इसलिए हमारे खेत का या हमारे जो क्षेत्र है, जो भी हमारी संपत्ति नहीं, क्या क्या जमीन जायदाद है, हाँ कुल देवत भी मानते हैं, तो प्रथा हो गई कुल देवत। नहीं तो अक्सर खंडोबा सिर्फ कुल देवत नहीं थे, वो हमारे क्षेत्र देवत भी थे, ज़्यादा करके क्षेत्र देवत है, फिर किसी के कुल देवत बन गए, क्योंकि उनके कुल में उनकी बहुत पूजा होती थी, इससे कुल देवत। कोई ना कोई बहुत उनका पूर्वज होगा जो खंडोबा में ही समा गया, खंडोबा वैसे स्वरूप में आए, जो होगा, इसलिए कुल देवत बन जाते हैं। उनकी कृपा से कोई जन्म लेता है तो कहते हैं कि वही प्रकट हुए हैं, तो अब वो व्यक्ति कुल देवत हो जाता है, जो खंडोबा से भिन्न अलग नहीं है। तो इस प्रकार से खंडोबा कुल देवत बन जाते हैं। कुल देवत मतलब हमारा कोई तो पूर्वज है। और महादेव कृष्ण के अवतार है। ठीक है, तो सबको जाकर अंत में भगवान विष्णु में ही समाते हैं, या कह सकते हैं सबको ही वहीं से उद्गम, उनका उद्गम है। हमने क्या कहा, महादेव क्यों प्रिय हैं? जिस दुकान में आपको सब कुछ मिलेगा वही दुकान आपको अच्छा लगेगा ना। आपको दुकान अच्छा लगता है, सब कुछ मिलता है, क्योंकि दुकान से आपको मतलब है। लेकिन जिस उद्योगपति ने इतने सारे आउटलेट दुकान खोले हैं, उनसे क्या ले देना जब आपल्या दुकानात भेटतंय ना सगळं काही। तो महादेव ऐसे हैं। जब शंभु मतलब बहुत सारी संभावनाएं, शंभु मतलब बहुत श्रेष्ठ, वो भी है शंभु। ठीक है, हाँ और कुछ आपको उत्तर मिल गया? वो आपको होमवर्क मिल गया? यहाँ पर रुके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। अब करेंगे हम लोग नाम जप। जय श्री